हेलो बच्चों, आज सिंपल इंटरेस्ट के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज आज मैं 17वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए बिना समय जो है व्यर्थ गवाए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 17वां क्वेश्चन ये है, किसी धन का साधारण ब्याज 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6650 रुपया है, तो वह धन ज्ञात करो। देखिए कह रहा है क्या, आपका दर दिया हुआ है, ठीक, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, मिश्र धन आपका 6650 रुपया है, तो वह धन ज्ञात करें। तो जैसे कि आपका अगर अमाउंट मिश्र धन की बात करेंगे तो अमाउंट को मिश्र धन को ए से दर्शाया जाता है। तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। ये हमेशा आप ध्यान रखें, ठीक है। और पी हमेशा मैंने आपको बताया था कि पी हमेशा कितना था, 100% रहता है। और एस आई का मैंने बताया था, एस आई बराबर होता है आर टी परसेंटेज, ठीक। हाँ, एस आई बराबर क्या होता है, आर टी परसेंट होता है। तो एस आई बराबर आर टी परसेंट हो गया, तो ये हो जाएगा आर टी परसेंट अगर करेंगे तो ये आर कितना है, 6 चौके 24 1 25/4, ठीक। और टी कितना है, 3 है, मतलब कि 25 या 75/4% हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा 75/4%। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका, 475/4% हो जाएगा, ए बराबर, है ना। तो जब अमाउंट बराबर 475/4% हो गया, तो आप सीधा सीधा अमाउंट आपका दिया हुआ है जो कि 475/4% बराबर कितना हो जाएगा, 6650 हो जाएगा ना। तो पूछ रहा है कि वह धन ज्ञात करे, मतलब पी ज्ञात करेगा। पी कितना है, 100% है। पी कितना है, हमेशा 100% रहता है। तो 100% अगर इसका निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 6650 बटा इसको नीचे ले आएंगे तो 475 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। 100 इधर है तो 100 इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा ना। तो अगर इसको हम कटाएंगे 475 से, तो 475 से 14 से कट जाएगा, ठीक। तो 14 चौका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 चौका 56, और 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो 5600 हो जाएगा। मतलब 100% कितना हो जाएगा आपका, 5600 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ है नहीं, है ना। सीधा सीधा आप इस चीज़ को समझिए, पी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। एस आई कितनी होती है, आर टी परसेंट होता है। इसी से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई, पी बराबर ए माइनस एस आई बराबर ए माइनस पी। आप इसी को आगे पीछे करके आप थोड़ा एक बार दिमाग में चला जाएगा तो फिर कभी भूलना नहीं है, ठीक है। वो तो आप बस उसको जैसे होता है ना, ड्राइविंग पहले सीखता है आदमी, ब्रेक लगाना फिर क्लच लगाना, लेकिन जब ड्राइविंग आ जाती है तो आपको क्लच प्लेट ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप लगता रहता है हाथों से। तो वही चीज़ें हैं, आप शुरू में आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बराबर आपका 280 है, टी बराबर 4 वर्ष, ठीक। ये एस आई है, ये आपका आर है, अवधि के लिए उधार दी गई है ना। तो धनराशि मतलब पी पूछ रहा है, पी बराबर वाट, है ना, हमेशा पी पूछ रहा है। तो आप देखिए, तो ये कह रहा है कि पी पूछ रहा है, तो आर बराबर कितना है बाबू, तो एस आई बराबर, एस आई दिया हुआ है, तो एस आई बराबर क्या होता है, मैंने बताया था आर टी परसेंट होता है ना। एस आई बराबर क्या बताया था, आर टी परसेंट होता है। तो एस आई कितना है, 280 है। आर टी परसेंट मतलब कितना हो जाएगा, 7 और चौके 28%, है ना। तो 28% कितना हो गया, 28% कितना हो गया, 280। तो हमेशा पी कितना होता है, पी बराबर 100% हमेशा होता है। तो 100% निकाल लीजिए, 280/28, 100 से इधर तो गुणे 100 से इधर भी कर दीजिए, कट गया। तो कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है आपका, रुपया 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए गए, तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा, ठीक है। बोल रहा है मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन मैंने आपको क्या बताया था, ए बराबर क्या बताया था, पी प्लस एस आई बताया था, ठीक। पी प्लस एस आई, पी कितना मैंने 100% बताया था, और प्लस
SI कितना बताया था, RT% बताया था। RT% कितना हो जाएगा आपका, 5 वर्ष T हो गया, अच्छा है 5 छक्के 30% हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। A बराबर, A कितना है, तो A जो A बराबर 130% आ जाएगा, वो किसका 130% होता है, कोई भी काम होता है P से होता है। आपका रेट भी P से निर्धारित होता है, अमाउंट भी आपका P से निर्धारित होता है ना। तो A 130% किसका है, P का 130% है, P का 130%। तो P बराबर क्या है, P बराबर हो गया आपका 1500। तो 1500 का 130% कितना हो जाएगा, कटा। अब 15 0 0, 15 3 45 के 5, हाथ में लगल 4, 15 के 15 4 19, 1950 आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1950 P हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना की बात याद रखिएगा। जब गुना की बात आ जाएगी तो एक इसका ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, फार्मूला से ही निकल के आया है ना। तो उसको हम बता देंगे, तो उस पर आप जब भी गुना की बात करेगा तो वो आपको लगाना है। ये होता है n-1 बराबर RT/100, ठीक। ये आप सूत्र याद रखिएगा, जैसे कि n गुना, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर गुना, ठीक। तो n बराबर गुना 3/2 है, तो 3/2 -1 हो जाएगा 1/2। R कितना है निकालना है, T कितना है 5 वर्ष है, बटा 100 है ना। तो ये हो जाएगा 5 दूना का 20, 5 दूना का 10, 20 हो जाएगा, और 2 एकम 10, 2 एकम 2, 2 दही है 20। तो कितना हो जाएगा, R बराबर 10% हो गया। ये सीधा डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। एक ये तरीका है आपका, है ना। और एक ये है, जैसे कि 3/2 गुना है, अब कह रहा है कि अपने का 3/2 गुना है ना, अपने का 3/2 गुना है साधारण ब्याज। तो ये हो जाएगा आपका क्या, P हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका A माइनस P कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा SI, ठीक। ये आपका SI हो जाएगा। तो SI की 5 वर्ष में कितना, 5 वर्ष में 1 है, तो 1 वर्ष में कितना है, 1/5 है। तो फिर ठीक है, 1 वर्ष में 1/5 इन्हें SI हो गया, है ना। तो 1/5 कितने पे मिल रहा है, 1/5 P 2 पे मिल रहा है, इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 100, 10 10 10 कटा 10% आ गया आपका आंसर, ठीक है। दोनों तरीका है, आप जैसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया, धनराशि की बात कर रहा है, 2 वर्ष बाद T की बात कर रहा है, 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। तो ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार लिया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका n-1 बराबर RT/100। तो ये n-1 कितना होगा, गुना की बात कर रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 11/10, इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक। R कितना है, R निकालना है, T कितना है आपका 2 है, बटा 100, 10 से 0 कटा, 2 कम 2, 2 5 10, R बराबर कितना हो जाएगा 5% हो गया आपका, ठीक। सीधा सीधा R बराबर कितना हो गया आपका 5% हो गया, है ना। और उसी तरह आप लगा लीजिए, एक तरीका है 11/10, ये आपका P हो गया, ये आपका A हो गया, यहाँ से A माइनस P मतलब SI आपका निकल के आ जाएगा 1। ये कितने साल में, 2 साल में, 2 साल में 1 है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है कितने पे मिल रहा है, 10 पे मिल रहा है, इंटू 100, तो 10 दूना का 20 हो जाएगा, है ना। 1/20 इंटू 100, 20 5 100 मतलब 5% आपका आ गया, ठीक है। सीधा सीधा इसमें कुछ है नहीं, दोनों आसान तरीका है, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, तो 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। देखिए इसका तरीका है ना। तो अगर मैं गुना की बात करूंगा तो n-1 RT/100 कर देते थे। तो इसमें अगर मूलधन का जैसे साधारण ब्याज, ये देखो साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। अगर हम मूलधन को P बराबर 1 मान लें, तो 1 का तो ब्याज कितना हो जाएगा,
है ना। अगर मूलधन को 1 मान ले तो कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो एसआई कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। बस यही ध्यान दीजिएगा, जो आएगा उसको एसआई आप लिख लीजिएगा, है ना। तो सीधा सीधा एसआई बराबर होता है आरटी परसेंट होता है, तो एसआई बराबर क्या लिख सकते हैं, RT/100 लिख सकते हैं। ये आप याद रखिएगा सूत्र, इसमें डायरेक्ट रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि एसआई 3/5, RT R निकालना है, T कितना है 3/100, ठीक। तो कितना, 3 से 3 कटा, 5 दूना का 10 20, तो R बराबर कितना हो गया, 20% आ गया आंसर डायरेक्ट। इसी ये वाला सूत्र लगा लीजिएगा, SI मतलब बराबर RT/100, जहाँ SI हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बस क्या है, P बराबर 1 मान लिए तो SI 3/5 हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट साधारण ब्याज जो है मूलधन का, जब भी ये मूलधन का बोलेगा अब बट्टा में रहेगा, है ना, तो आप समझ लीजिए कि ये SI बराबर ये आप डायरेक्ट RT/100 आप कर लीजिएगा, है ना। और अब बात कर रहा है 3/5। अगर इस तरीका करेंगे तो मान लेते हैं कि देखिए क्या कर रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, इसका मतलब क्या है, 5 का 3 ब्याज मिल रहा है। 5 पर कितना ब्याज मिल रहा है, 3, तो PA हो गया और ये हो गया SI, यहाँ ये A नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब SI मिल गया 3 वर्ष पे, कितना, 3 वर्ष पे ये कितना मिल रहा है, 3 बराबर 1 बराबर 1 मिला, ठीक। तो 1 किस पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, इंटू 100, 5 दूना का 10, है ना, बराबर 20% आपका आंसर आ गया, है ना। इसमें देखिए बहुत आसान है, दोनों तरीका है, आप जो तरीका आप यूज कर लीजिए आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। सेम क्वेश्चन है ना। SI बराबर लिखूं, SI बराबर RT/100 या SI बराबर RT% भी लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम सूत्र वही है, उसको परसेंटेज को हटा के 100 नीचे लिख दिया गया। तो SI कह रहा है उस धन का, ब्याज की बात कर रहा है, अगर ब्याज है उस धन का 4/25 है। अगर P बराबर 1 हमेशा ले लेंगे इस ऐसे क्वेश्चनों में, तो P बराबर 1 ले लेंगे तो इसका एक धन का 4/25 कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 4/25 तो ये लिख लेंगे आप सीधा, R निकालना ही है। और T जो है आपका, T जो है उस धन 4/25, तो वर्ष, यदि वर्षों की संख्या, हाँ देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, वर्षों की संख्या जो है दर की संख्या के बराबर है, तो R की जगह पे R रख दें, T की जगह पे R रख दें, ठीक है, बटा 100 कर दीजिए, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ये R² बराबर कितना हो जाएगा, 16, तो R बराबर 4 हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर, है ना। और एक तरीका ये होता है 4/25 हो गया, 25 कितना हो गया, P हो गया, SI कितना हो गया 4, मतलब 25 में 4 उसको फायदा मिल रहा है ना। तो इसके मतलब इसके क्या कहते हैं, ये SI हो जाएगा। तो सीधा सीधा जब 25 में 4 मिल ही रहा है तो चाहे उसको R के बराबर R कर दो, चाहे R के बराबर T कर दो, ये आंसर उसका 4 ही आ जाएगा। सीधा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट R कितना हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट और R बराबर है, तो सिंपल इंटरेस्ट इनका 4 आ रहा है, तो R बराबर 4 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन आपका सेट रहे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है ना। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष के अंतर 3 वर्ष में, मतलब 7 वर्ष और 10 साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, 150 है। मतलब 3 साल का अंतर जो है 3 साल में 150 रुपये। यदि ब्याज की दर 5% है, अगर हम 1% निकालेंगे, 1 साल का निकालेंगे तो 3 एकम 3 5 15, मतलब कितना हो जाएगा, एक वर्ष, मतलब 1 वर्ष में कितना निकल गया, ये इसका ब्याज 50 रुपया। अब वही दर बता रहा है कि 5% है, मतलब दर बता रहा है R बराबर 5%। अगर 5% कितना है, 50 है, तो P निकालना है, किसी धन निकालना है, तो P बराबर कितना है, 100%, मैंने हमेशा बताया है, ठीक है। तो 5% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 50/5 इंटू 100, 100 इधर 100 इधर हो जाएगा, 5 दहिया 50 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। इस चीज़ का ध्यान रहे, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए आप। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया, तो दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो प्रत्येक को दिया गया धन क्या है? ठीक है, तो एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन है ना 6%, तो क्या ये देखिए क्या दिया है, कुल 2160 ब्याज मिला, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का पूरा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 2160 दिया है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या बताए थे? सिंपल इंटरेस्ट बराबर RT% बताए थे ना, है ना। तो RT% बताए थे, तो पहला है जैसे आपका 6 है, ठीक, ये 6 है, पहले बार में 8 साल के लिए दिया, दूसरी बार में 10 साल के लिए दिया, तो पहले साल में क्या दिया है? 48 RT% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 48% हो जाएगा, प्लस दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? 60% हो जाएगा। कितना है? 2160 दिया है। तो अब इसको क्या हो जाएगा? 6 4 10 108% हो जाएगा। ये किसके बराबर है? 2160 के। और P बराबर क्या है? 100% निकालना है। यही तो P बराबर हमेशा मैंने क्या बताया था? 100% निकालना है। तो 100% इसका निकाल दीजिए बाबू, 2160 बटा 108 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अब ये कट जाएगा आपका 2 से। ठीक, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 1 2 3 2000 आपका आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 26वां क्वेश्चन। छब्बीसवां क्वेश्चन है आपका, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है, तो वह धन ज्ञात करिए। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या है? 1% है, 3 वर्ष एक समय है और दूसरा समय है 6 वर्ष, है ना। पहला जो 6% है, तो मैं और ब्याज दिया है, ब्याज का योग दिया है, ब्याज का योग दिया है। तो ब्याज का योग दिया है, तो अगर अब मैं RT% निकाल दूं, है ना, तो RT% निकालूंगा तो कितना होगा? 36 18%, और प्लस 6 6 के 36%, कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो P निकालना है, P बराबर 100% होता है। ठीक, 8 6 14 के 4, 3 1 4 54% बराबर 270। तो 100% आपको निकालना है, 270 बटा 54 इंटू 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 227 दूना का 54 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, है ना। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। आपका P बराबर कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ है नहीं, है ना, बहुत आसान है, आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम 5 साल में, ये क्या कह रहा है? 625 हो जा रहा है। ठीक, 5 साल में कितना हो जा रहा है? 625 हो रहा है। और 3 साल में कितना हो जा रहा है? 3 साल में 575 हो जा रहा है। ठीक, तो 5 साल और 3 साल के गैपिंग कितना हुआ? 2 साल, है ना। तो 2 साल में कितना बढ़ा? 2 साल में बढ़ा कितना? कितना बढ़ा? 5 5 0 और कितना हो जाएगा? 7 5 12, है ना। अब ये 50 हो जाएगा। अब देखिए ये बढ़ा जो है 50, वो कहीं ना कहीं ब्याज ही तो है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मूलधन जो होगा इसमें इंक्लूड होगा 3 साल में। ठीक है, और 3 साल को बढ़ते बढ़ते वो 5 साल तक, मतलब अमाउंट बन गया। ये भी अमाउंट है, और ये भी अमाउंट है। ये बल्कि 3 साल का अमाउंट है, ये 5 साल के अमाउंट है, और कहीं ना कहीं दोनों में जो हमारा P होगा वो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे उस P को? मुझे क्योंकि ब्याज की दर तभी मालूम चलेगी जब तक कि मुझे P मालूम चल जाएगा। अगर 2 साल में अगर 50 ये मतलब ब्याज पाया है, ये ब्याज ही तो है ना। तो 2 साल में ब्याज पाया है, तो 1 साल में ब्याज कितना पाएगा? 1 साल में ब्याज पाएगा 25। ठीक, तो 1 साल में ब्याज पा गया 25, तो 3 साल का ब्याज क्या होगा? 3 साल का ब्याज क्या होगा? 25 तिया 75 हो गया। ये 3 साल का ब्याज पा गया, और 3 साल में बढ़ के 575 रुपया हुआ है पैसा। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है? कहीं ना कहीं इसमें P भी है ना। तो P
ए जो बना है और ए माइनस पी कितना होता है, हाँ ए माइनस पी एस आई होता है, या मतलब सीधा सीधा कह लीजिए पी बराबर, हमने आपको बताया था ए बराबर पी प्लस एस आई, तो P बराबर कितना होता है ए माइनस एस आई कर देंगे तो P आ जाएगा। तो हम A में एस आई को यहाँ काट लीजिए, एस आई अगर घटा दें तो क्या हो जाएगा 575। अब 575 में से 75 घटा लीजिए जो ब्याज है तो कितना हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा आपका। ठीक, अब ये 500 आ गया और उसको एक साल में कितना मिल रहा है 25 मिल रहा है ब्याज, और 500 रुपया का मतलब मूलधन है, तो 25 रुपया इसको कितने पे मिल रहा है 500 पे मिल रहा है, तो इसका परसेंटेज नहीं मालूम हो जाएगा 25 दूना का 50। ठीक, 0 से 0 2 पचे 10, मतलब R बराबर कितना हो जाएगा 5% आपका हो गया, है ना। इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान तरीका है। मैं दूसरा जो क्वेश्चन बताऊंगा इसमें और आप समझ में आ जाएगा, है ना। जो दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा अगला क्वेश्चन यही है, तो आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, है ना, और 6 वर्ष में अगर बात करूं तो कितना हो जा रहा है 992 हो जा रहा है। ठीक, और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ठीक 4 वर्ष में आपका 928 हो जा रहा है। ठीक, तो अगर हम 2 साल का, देखिए अभी जो घटेगा वो ब्याज ही है। अब 2 साल में ब्याज कितना बढ़ जा रहा है 8 4 12, ठीक, और 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 2 साल में 64 रुपया ब्याज कमा रहा है, तो 1 साल में कितना बनाएगा, 1 साल में 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी के 4, 1 साल में 32 कमा लिया। ठीक, अब 1 साल में 32 ये कमा रहा है, मुझे ब्याज 1 साल का मालूम चल गया। अगर मुझे P मालूम चल जाए, है ना, तो कितना हो जाएगा P अगर मालूम चल जाए तो परसेंटेज R हम निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें सीधा सीधा कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर सीधा सीधा अगर इसे 4 साल में ब्याज कितना कमाया, 1 साल में 32 कमाया, या 2 साल में 1 साल में 32 कमाया, तो 4 साल में कितना कमाया 4 दूनी के 8 4 3 128 कमाया। ठीक, अब 128 4 साल में ब्याज कमाया, है ना, 128 जो 4 साल में ब्याज कमाया, तो यहाँ अब P कैसे निकल जाएगा, A है, इसमें से 4 साल में निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ये घटा देंगे 928 में से 128 घटा देंगे, क्योंकि इसमें P भी है और P प्लस I, है ना, मतलब इसमें उसका 4 साल का ब्याज भी है और P भी है। तो अगर हम 4 साल का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो P मालूम नहीं चल जाएगा। तो 928 में से 128 घटा दें, P मालूम चल गया मुझे। अब P मुझे मालूम चल गया और मुझे ब्याज मालूम चल गया, तो 32 रुपया पा रहे हैं, 900 नहीं, ये 800 होगा सीधा, ये 800 होगा ना, ये 800 रुपया इसका ब्याज P मिल गया। अब 32 रुपया कमा रहा है, कितने पे कमा रहा है 800 पे कमा रहा है। अब इंटू 100% के लिए तो 00 से 00 कटा दीजिए, तो 8 चौक के 32 बराबर कितना हो जाएगा 4% आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, आप बहुत आसान है, आप कर लीजिएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन, अगर आपको अच्छा लगा होगा पार्ट तो बाबू इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा, है ना। चलिए अगला पार्ट में कुछ 1-2 पार्ट 2-3 पार्ट और लेकर आऊँगा, जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक ही समझा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं आएगा तब तक आप बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिए। तो फिर चलिए, ओके बाय।